जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान में जैव जैव अणु है जो लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से है। और यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन का है, ठीक है, ध्यान रखिए प्रीवियस ईयर से है। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें करीब करीब 30 क्वेश्चन है। ओके, चलिए। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। ऑप्शन ए है लाइपेज, ऑप्शन बी है इमाइलेज, ऑप्शन सी है टाइलिन और ऑप्शन डी है पेप्सिन। देखिए ये सब क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में, शिफ्ट 1 में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, जो पेप्सिन है। और यह पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय में पाया जाता है, जो जठर रस में पाया जाता है, ठीक है। तो अमाशय में जठर रस जो निकलता है वहां से, तो पेप्सिन वहीं से निकलता है। तो यह ऑप्शन हो गया डी आंसर का सही। आगे दिया हुआ है कि 261 62 है कि किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। ये भी देखिए 1/9/2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया ग्रुप डी में। तो यह आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी होगा, यह भी पेप्सिन है, ठीक है। 262 का भी यह तो दिया है कि किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर डी होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, देखिए 263 है, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है केंद्रक, ऑप्शन डी है डीएनए और गुणसूत्र है। तो जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? तो यह डीएनए है, ठीक है। 263 का डीएनए सी, ठीक। और देखिए अभी पूछा गया है ग्रुप डी में, तो ये ध्यान है कि जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान देकर के पढ़ना होगा। आगे 264 है, वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है। यहाँ ऑप्शन में जो दिया हुआ है यहाँ पे भरने के लिए, तो दिया है कि इसमें मैंने वसा में पाइसीकरण में सहायक होता है वसा के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 64 का पित्त लवण जो है यह वसा में सहायक होता है पाइसीकरण में करने में, ठीक है। देखिए आगे दिया है कि इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। तो ऑप्शन ए है पेप्सिन है, ऑप्शन बी है लाइपेज है, ऑप्शन सी है इमाइलेज है और ऑप्शन डी है ट्रिप्सिन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इमाइलेज जो है एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। आगे 266 है, 266 है कि प्रोटीनों के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूप में के लिए जिम्मेदार एंजाइम उपस्थित है। इसमें से कौन सा? तो यहाँ पे पित्त रस है, ऑप्शन बी है कि आत रस है, जठर रस है, अग्नाशयी रस है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आत रस होगा। यहाँ पे आत रस उपस्थित होते हैं। आगे दिया हुआ कि नीचे दिए गए चित्र पर ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले रंग की उपस्थिति के कारण सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर 267 का क्या होगा? 267 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर वह नीला काला हो जाता है। आगे ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए इसका रासायनिक सूत्र सी होगा, C6H12। याद रहे ऑक्सीजन का होता है 6, तो यह इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक। 268 का सी। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रोटीनों के अमीनो अम्ल में। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, देखिए 65 में वही क्वेश्चन पूछा गया है। यह भी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। और आगे देख लीजिए, ये यहाँ पे 269 में भी वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह हो गया इसका, बस ऑप्शन को इधर उधर कर लिया गया है। तो इसका हो जाएगा डी, 69 का आंत रस में। तो याद रहे कि इसका आंसर हो जाएगा आंत रस। केसिन एक प्रोटीन है जो इसमें से कहाँ पाया जाता है? केसिन कहाँ पाया जाता है? मांस में, गाजर में, सोयाबीन में, दूध में। तो केसिन जो पाया जाता है दूध में पाया जाता है, ठीक है। इसी के कारण वह सफेद दिखाई देता है। केसिन जो होता है वह दूध में पाया जाता है। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई की प्रयोग किया जाता है? ऊर्जा मतलब शारीरिक ऊर्जा की आवश्यकताओं में मापन हेतु किस मापन इकाई की आवश्यकता होती है? तो कैलोरी का, अर्ग का, ओम का, जूल का। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, कैलोरी होता है। ओके, आगे निम्नलिखित में से कौन सा जैविक उत्प्रेरक है? एंजाइम, खनिज, हार्मोन और विकिरण। देखिए एनटीपीसी के फर्स्ट स्टेज में पूछा गया है, फर्स्ट स्टेज में निम्नलिखित में से कौन सा जैविक उत्प्रेरक है? एंजाइम है, खनिज है, हार्मोन है और विकिरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए होगा, एंजाइम, ठीक है। 272 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक उत्प्रेरक है? एंजाइम है, ठीक है। ऑप्शन ए सही है, करेक्ट आंसर। फलों में मीठेपन के लिए कौन सा शर्करा उत्तरदायी है?
तो ऑप्शन ए दिया है फ्रक्टोज, ऑप्शन बी दिया है माल्टोज, ऑप्शन सी दिया है सुक्रोज और ऑप्शन डी दिया है लैक्टोज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए फ्रक्टोज होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे 75 है 275 की पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है, देखिए यह भाई एसएससी में पूछा गया है, आरआरबी एसएससी में येलो पेपर में। तो ये दिया है ऑप्शन में कि लोहा, कार्बन, नाइट्रोजन और मैग्नीज। यह है पादपों में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला। आंसर हो जाएगा बी कार्बन। ठीक, आगे मनुष्य शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? जो मनुष्य का शरीर मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? प्लाज्मा से, वसा से, प्रोटीन से, पानी से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पानी से। आगे निम्न में से क्या माइक्रो पोषक तत्व नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन, ऑप्शन बी दिया हुआ है वसा, ऑप्शन सी दिया है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी दिया हुआ है अमीनो अम्ल। तो माइक्रो पोषक तत्व नहीं है, यानी कि एक्स नहीं होगा और उसके वजह सब होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए होगा 77 का ए विटामिन माइक्रो पोषक तत्व नहीं है। डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? केंद्रक, लयनकाय, जीन और गुणसूत्र। तो डीएनए का गुणसूत्र होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 78 का सी जीन। ठीक है, जीन जीन है जो डीएनए के एक खंड को प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, उसे कहा जाता है जीन। करेक्ट ऑप्शन है। आगे 79 है 279 जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? मतलब इसका पूरा नाम डीएनए का पूरा नाम होगा क्या? तो देखिए दो जगह पूछा गया, एनटीपीसी 2016 में भी पूछा गया है और ग्रुप डी 2018 में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी होगा। बी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक होता है और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए। ठीक, चलिए 280 के आनुवंशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ है, अभी हम लोग पढ़े हैं। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। आगे बालों का रंग इसमें से किसके कारण होता है? पेक्टिन, मेलानिन, कैराटिन। बालों का जो रंग होता है किस कारण से होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी मेलानिन के कारण। बालों का जो रंग होता है वो मेलानिन के कारण होता है। 282 के प्रोटीन संश्लेषण में क्षार अन्वेषण इवेंट में एक किसका निर्माण करता है? किसका निर्माण करता है? डीएनए प्रति का और आरएनए प्रति का, एमआरएनए का, डीएनए और आरएनए प्रति का। देखिए यह भी ग्रुप डी में पूछा गया है, शिफ्ट 1 में है। आंसर सी होगा, एमआरएनए के प्रति का निर्माण करता है। 83 है कि प्रजनन के दौरान मूल्य कार्य एक किसका निर्माण करता है होता है? आरएनए का, डीएनए का, आईएनए का, कॉपी का। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा 83 का सी होगा, आरएनए कॉपी का। प्रजनन के दौरान मूल्य कार्य एक आरएनए कॉपी का निर्माण होता है। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दिया हुआ है कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, तो इसका तो सही है। डीएनए का यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो आनुवंशिक गुण का वहन करता है। और डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड डीएनए के मूलभूत संरचना एवं दो अवयवों से मिल करके बनी होती है। तो इसका आंसर 84 का क्या हो जाएगा? 84 का सी होगा, सी केवल सी गलत है। यानी कि जो डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए की ही मूल संरचनात्मक इकाई है जो दो अवयवों से मिलकर बनी है, यह गलत है। तो इसका आंसर बस सी होगा। और ये दोनों दिया हुआ है कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, यह भी सही है। और यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व जो आनुवंशिक गुण का वहन करता है, तो ये भी सही है। ठीक, तो मतलब कि ये तो सही है लेकिन ये गलत है, सी वाला ये गलत है, तो इसी का आंसर देना है। चलिए आगे, मूलतः एंजाइम होते हैं क्या? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो मूलतः जो एंजाइम होते हैं प्रोटीन होते हैं। 285 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, जिसमें देखिए प्रोटीन जो एंजाइम होता है प्रोटीन का, तो हमारे शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें हम लोग 10 जो होता है भोजन करके प्राप्त करते हैं और 10 जो होता है हमारी शरीर स्वयं बनाती है प्रोटीन को। 10 एंजाइम को प्रोटीन बनाती है, मतलब ये हमारा शरीर खुद बनाता है। तो याद रहे, इसका आंसर ए होगा। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यह कि डीएनए अनुक्रम के जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जीन एक्सप्रेशन,
सीक्वेंस असेंबली, एनोटेशन, ऑपरेटियोमिक्स। 286 का आंसर हो जाएगा सी, एनोटेशन नाम होता है इसका। 287 है कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए भाग को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स, केंद्रक, नाभिक, जीन। इसका आंसर हो जाएगा डी होगा जीन। देखिए यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो जितना भी यहाँ पे है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको ध्यान दे करके पढ़ना होगा। और इसके बाद से आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे, उसके बाद से जब जाएंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन को देखेंगे ना, वहां से एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगा, इससे कि ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया है। 288 है, यहाँ पे क्या भरना है? डीएनए का एक हिस्सा है जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है, गुणसूत्र, नाभिक, लक्षण और वंश। तो 288 का आंसर हो जाएगा डी होगा वंश। डीएनए का एक हिस्सा है जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, तो इसका आंसर डी होगा। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, रेटिनल न्यूक्लिक एसिड, रिबो न्यूक्लिक एसिड और रिबो न्यूक्लियर एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा 189 का सी होगा, रिबो न्यूक्लिक एसिड होगा। आरएनए का पूर्ण नाम होता है रिबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आगे, मनुष्य शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा है? मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कैल्शियम है। देखिए यह भी जेई में पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी, ऑक्सीजन, जो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन एक अभिन्न अंग है एंटीबॉडी का, इनमें से सभी एंजाइम और कोशिका झिल्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 291 का। ये सभी हैं जो प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है, एंटीबॉडी, एंजाइम और कोशिका झिल्ली, इन सभी क्या है? तो यह प्रोटीन का अभिन्न अंग है। आगे 92 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? ग्लाइसिन, गैलेक्टोज, रेनिन और केसिन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर होगा, ठीक। केसिन होता है जो दूध का प्रोटीन है। तो यहाँ तक समाप्त हो गया 292 तक, ठीक। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।